हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। आज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना है। हमने हाल के ही दिनों में देखा है कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो 8 मंथ में सबसे ज़्यादा फॉल हुई, यानी अगस्त में जहां पे 56-57,000 पर 10 ग्राम पे गोल्ड की वैल्यू चल रही थी, वो आज की डेट में इधर फरवरी के मंथ में 44-45,000 पर 10 ग्राम पे पहुंच गया, यानी 10,000 उसकी वैल्यू में फॉल आया। और फरवरी और 2021 जनवरी से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसकी वैल्यू फॉल करने वाली है। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। ओके, सो इस पे डिस्कशन करते हैं और समझते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस में फॉल क्यों इतना ज्यादा आया। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी एसेट्स अगर हों तो उस एसेट्स की प्राइस अगर ऊपर जाती है या प्राइस नीचे आती है तो इकोनॉमिक्स का जो सिंपल गेम होता है डिमांड और सप्लाई, वो रोल प्ले करता है। यानी किसी भी चीज की अगर डिमांड एक लेवल से ज्यादा ऊपर भाग जाती है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर कोई भी पर्टिकुलर सामान जो होगा उसकी प्राइसेस बहुत तेजी से जंप करेंगी। लेट सपोज कि ये मार्कर है, मार्कर की अचानक से डिमांड मार्केट में अगर बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए तो ये मार्केट 10 रुपए का नहीं बिकेगा बल्कि 12 या 15 का हो जाएगा। और ये सेम फंडा अप्लाई होता है चाहे अगर हम गोल्ड की बात करें। आज के टाइम में हम पेट्रोल की बहुत बात कर रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर क्यों जा रहे हैं, उसके पीछे अलग रीजन भी है, लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाना या नीचे जाने में बहुत ज्यादा बड़ा गेम वहां पे डिमांड का होता है। हम उसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड जो होता है डिमांड उसकी ज्यादा हो जाती है तो उसकी प्राइस ऊपर को भाग जाती है, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो नीचे आ जाती है। पहली बात। दूसरी बात, गोल्ड हमेशा से यह माना गया है कि एक तरीके से इसको सेफ हेवन के तौर पे लिया गया है कि अगर उस टाइम में जिस टाइम में सारी बाकी एसेट्स यानी बाकी वो तरीके जिसके थ्रू आप पैसा बना सकते हैं अगर वो एकदम धरातल चल रहे हैं या फिर बिल्कुल वो नीचे आ गए हैं या फिर वो किसी भी तरीके का अगर प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं तो उस वक्त गोल्ड को सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, लोग गोल्ड में अपना पैसा लगाते हैं, गोल्ड को खरीदते हैं। चाहे मैं 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करूं, उस वक्त भी लोगों ने गोल्ड में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। आज जो क्राइसिस हमें देखने को मिली, मतलब ये पूरा 2021 में कोरोना वायरस की वजह से, वहां पे भी लोगों ने गोल्ड को एक अच्छा ऑप्शन माना जहां पे लोग अपने पैसे को गोल्ड में लगा रहे थे। तो होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग किसी प्रोडक्ट के पीछे दौड़ने लगते हैं तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी प्राइस जंप कर जाती है। और इंडिया में हमने देखा कि तकरीबन 56, 57, 58 पर 10 ग्राम तक उसकी वैल्यू पहुंच गई थी। तो आज की डेट में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं यानी 28 फरवरी, तो गोल्ड की वैल्यू नीचे की तरफ आ रही है और ये माना जा रहा है कि अभी आने वाले टाइम में थोड़ी सी और वैल्यू फॉल होगी। तो इसके पीछे अपने कुछ रीजंस हैं, मैंने इन रीजंस को यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिया है ताकि मैं आपके साथ इसको डिस्कस भी कर लूं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि गोल्ड उस वक्त बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन माना जाता है या फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है जिस वक्त बाकी जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो कुछ परफॉर्म ना कर पाएं या फिर वो कुछ रिटर्न ना दे पाएं या फिर वो एक तरीके से आपके पैसे पे कुछ अच्छा आपको यील्ड ना दे पाएं, रिटर्न ना दे पाएं। उस वक्त ये माना जाता है कि लोग गोल्ड की तरफ बहुत तेजी से भागते हैं। लेकिन आज की डेट में जब स्लोली ग्रेजुअली दुनिया की हर एक इकोनॉमी रिकवर करना शुरू कर दी है, वैक्सीन बन गई है और ये तमाम चीज़ों की वजह से हमने ये देखा कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मैंने जो पहला पॉइंट लिखा कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज नाउ बेटर एंड ऑल अदर एसेट्स हैव स्टार्टेड रिकवरिंग। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेहतर हुआ है, चाहे अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में भी जो इकोनॉमी उनकी रिकवर हो रही है और रिकवर होने की वजह से उनकी कंपनियां चलने लगी हैं, उनके फैक्ट्री रन करने लगी हैं, वहां पे सामान बनने लगे हैं। वो कंपनियां जिनका कोई भी काम नहीं हो रहा था, मतलब मगर अप्रैल और जून से मैं जुलाई अगस्त सितंबर तक की बात करूं, वो अब अपना काम करने लगे हैं, प्रॉफिट जनरेट करने लगे हैं, प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को देने लगे हैं, कंपनी का शेयर ऊपर जाने लगा है। तो वो लोग जो कि कल तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो बहुत तेजी से अब भाग रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। और अभी हमने 1-1.5 महीने पहले देखा कि स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जंप कर रही थी, इकोनॉमी नीचे की तरफ भाग रही थी। तो उसमें भी एक रीजन ये था कि लोग बहुत तेजी से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी कंपनियों के शेयर खरीद रहे थे और उनको जल्दी रिटर्न चाहिए था। तो जल्दी रिटर्न के लिए होता क्या है कि उन्होंने आज शेयर खरीदा, कल बेच दिया, वैल्यू बढ़ गई। अब एक साथ 10,000 का शेयर खरीदा, 12,000 उसकी वैल्यू पहुंच गई तो बेच के 2,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो आज की डेट में कंपनियों के शेयर बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा है। लोगों को समझ में आने लगा है कि बाकी चीजों में अब इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद है।
सेकंड, रिकवरी ऑफ यूएस डॉलर। अब देखिए यूएस डॉलर जो कि कमजोर पड़ चुका था कोविड-19 की अगर मैं बात करूं, तो अब वो धीमे धीमे रिकवर करने लगा है। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फॉरेन करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी दुनिया की जो करेंसी होती है उसको भी खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। तो यूएस डॉलर फिर से रिकवर कर रहा है, फिर से सबसे मजबूत हो गया है, तो लोग यूएस डॉलर की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। और उसके बाद यूएस के जो अपने ट्रेजरी बॉन्ड वगैरह जो इशू करते हैं वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बिडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसने आते ही तकरीबन 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अनाउंसमेंट किया है कि ये हम इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के तौर पे देंगे, यानी लोगों की मदद करने के लिए हम 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर के करीब पैसा मार्केट में एक तरीके से ले जाएंगे, पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि लोगों को पैसा मिले, जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है। अब इससे होता क्या है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है तो वही लोग जो कि बेरोजगारी भत्ते के नाम पे पैसा पाए हैं वो अपने पैसे का कुछ पोर्शन उठा के कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यानी किसी कंपनी के शेयर में कर देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में कर देते हैं। तो वो लोग जो कि कल तक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी फॉर्म में उनको पैसा मिलना शुरू हो गया है इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के रास्ते से। तो अब वो अपने पैसे को दूसरे रास्ते में ढकेल रहे हैं, दूसरे रास्ते में ले जा रहे हैं ताकि वहां से एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रिटर्न वो पा पाएं अपने इन्वेस्टमेंट पे। लास्ट जो बात है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन ड्राइव लीड्स टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अब देखिए यहाँ पे कैसे इकोनॉमी के अंदर एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी होती हैं। हमने देखा कि रशिया ने जैसे ही स्पुतनिक वी जो उनकी वैक्सीन थी वो लॉन्च किया, तो उस लॉन्च को करते ही वो कंपनियां जो कि पीपीपी किट में डील कर रही थी, यानी वो किट थी जिसको कपड़े को पहन के लोग डॉक्टर्स यूज़ कर रहे थे, तो जैसे ही रशिया ने अपना स्पुतनिक वी वैक्सीन लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है, वो कंपनियां जो कि पीपीपी किट बना रही थी उनके शेयर्स बहुत तेजी से नीचे आ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये माना गया कि अब स्पुतनिक वी जैसी वैक्सीन मार्केट में आएगी तो लोग कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बाहर आ जाएंगे, तो उनको पीपीपी किट जैसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे भी फिर डिमांड और सप्लाई वाला खेल हुआ, यानी वो लोग जो कि ये समझ रहे थे कि पीपीपी किट की डिमांड बढ़ेगी तो उनके शेयर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वैक्सीन के अनाउंस होने के साथ ही उन्होंने समझ लिया कि आने वाले टाइम में अब ये एक प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली बात नहीं है, तो उन्होंने अपने पैसे को पूरा खींच लिया, तो उनका शेयर धड़ाम से नीचे आ गया। तो इसी के साथ साथ ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, यानी भारत के अंदर भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, इससे इकोनॉमिक रिकवरी के नॉर्मलाइजेशन को देखा गया। यानी अब ये देखा गया कि इकोनॉमी फिर से रिकवर करेगी, फिर से लोग एक जहां से दूसरी जहां ट्रैवल करेंगे, फिर से लोग फैक्ट्रियों में काम करेंगे, फिर से लोग मार्केट में जाएंगे, सामान को खरीदेंगे, और फिर से जो इकोनॉमी का पहिया है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और जो भी इन्वेस्टर होते हैं जो किसी जहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको गोल्ड के अलावा वो पुराने सारे रास्ते मिल गए या फिर पुराने सारे रास्ते खुल गए उनके सामने जो उनको शॉर्ट टर्म रिटर्न देते हैं, यानी जल्दी से रिटर्न देते हैं, तो वो अब गोल्ड को छोड़ के दूसरी तरफ कूद गए। इसमें एक एग्जांपल और देता हूं, ये वैक्सीन का अनाउंसमेंट जैसे ही हुआ वैसे एयरलाइंस कंपनियों के शेयर भी ऊपर भाग गए थे, क्योंकि लोगों ने ये देखा, या फिर इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में बैठे हैं उन्होंने ये देखा कि वैक्सीन के आने से लोग वैक्सीन लगाएंगे, यानी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है ट्रैवलिंग की वो बहुत प्रॉपर हो जाएगी, लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे, और ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो एयरलाइंस कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी और उनकी शेयर ऊपर भाग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई है पर 10 ग्राम, और आने वाले टाइम में हो सकता है और कुछ गिरावट हो। उसका रीज़न मैंने आपको शुरू ही में बता दिया कि गोल्ड को क्राइसिस के टाइम में, वॉर के टाइम में या फिर इस टाइप के टाइम में एक सेफेस्ट मोड माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन जब चीज़ें वापस अपनी उसी रास्ते की तरफ जा रही है जो कि 2020 मार्च से पहले थी, तो लोगों ने वापस अब धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट उसी की तरफ करना शुरू कर दिया जैसे वो पहले कर रहे थे। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव अगर आपको पसंद है तो आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमने इन लेक्चर्स के अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कोर इकोनॉमिक है उस पर भी
डिस्कशन किया, उन पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट किया। आप वहाँ से भी उन लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।